कुछ बच्चों ने डिमांड किया था, बोला था कि सर आप 11th-12th के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप आईआईटी जेईई के लिए, मेडिकल्स के लिए भी बनाते हैं, लेकिन क्लास 9-10th के लिए आप लोग नहीं बनाते हैं। तो बच्चों मैंने भी सोचा है कि बात तो सही है, बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हेल्प होनी ही चाहिए। तो मैंने एक और पेन उठाया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूँ, मॉर्निंग हो या नाइट हो, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 10th के लिए भी वीडियोज़ बनाऊँ और उनको स्टडीज़ में और ज़्यादा हेल्प करूँ। तो देखते हैं बच्चों, मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी एरियाज़ रिलेटेड ऑफ सर्कल्स मैंने डाला है वीडियोस, आप लोग इसको देखो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। नॉलेज जितना शेयर करते हैं उतना अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, गुड लक। हाय बच्चों, आज हमें करना है सर्कल्स। सर्कल के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है, सेगमेंट किसको बोलते हैं, एरिया ऑफ ए सेगमेंट फाइंड कैसे करना होता है, और सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए, सब कुछ कर लेंगे बच्चों। ये सब मेन टॉपिक्स हैं और ये काफ़ी बेसिक्स है, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ये सब टॉपिक, क्योंकि आगे भी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें हैं जो कभी भी कहीं भी आपको मिल सकता है। कभी कभी फिजिक्स में अप्लाई हो जाता है, आप आगे जाओगे क्लास 11th के बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे या मेडिकल इंजीनियरिंग करोगे, तो हो सकता है यहाँ पर ये सब चीज़ें काम आ जाएंगी। ध्यान से देखना बच्चों। तो सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे। सर्कल क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो मूव करता है बिल्कुल यूनिफॉर्म मैनर में, एंड इट मूव सच ए वे दैट इट हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है? सेंटर फिक्स पॉइंट हो गया, और ये है रेडियस आर। अब ये पॉइंट मूव करता है इन अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। सेगमेंट, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आप लोगों ने सुना होगा। ये जो सर्कल हमारे पास है, ये हमारे पास डॉट है, तो हमारे पास एक लाइन होगा जो बाउंड्री से बाउंड्री तक जाएगा। तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नाउ। तो इस पोर्शन को बोलेंगे मेजर सेगमेंट और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है। सो बेसिकली एक लाइन जो सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सेगमेंट, तो इसका एरिया बोला जा सकता है कि फाइंड कीजिए। सर्कल का एरिया हमारे को पता है पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का एरिया पता है, लेकिन सेगमेंट अब हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई सर्कल है, दिस इज सेंटर है, हमारे को बोला गया है इस सेगमेंट का एरिया निकालिए, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको बाउंड्री से मैच करा दिया, मिला दिया, पॉइंट ए, इसको यहां से मिला दिया, दिस इज पॉइंट बी, ये तो रेडियस होगा, एंड दे इंक्लूड सम एंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला तो हमको पता है बच्चों, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, ये पॉइंट भी यहां नहीं है बल्कि यहां है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ट्रायंगल का अगर बेस ले लें ए बी, तो हाइट क्या लेंगे? बिल्कुल हाइट ऐसा आएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा, और ये कॉर्ड जो है वो डिवाइड हो जाएगा इक्वली। जब भी हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड डिवाइड होता है 50-50 में, तो इसका नाम दे देते हैं सी। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी की बात करूं, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए सी, दिस इज योर θ/2, दिस इज 90 एंड दिस इज आर। तो बेस, मुझे बेस के लिए अगर मैं लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? साइन θ/2 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है।
सो परपेंडिकुलर क्या है, AC है, हाइपोटेनस R है, तो AC मुझे मिल जाएगा R साइन θ/2। ठीक है, ये AC मिल गया। अब मुझे चाहिए OC, यानी कि ये हाइट चाहिए, बेस, इसको मैंने बेस लाइन नाम दिया है, तो मैं लिख सकता हूं cos θ/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OC अपॉन R। तो OC मुझे मिल जाएगा R cos θ/2। ठीक है, इजी है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, AB, अब AB हमारे पास आएगा, वो यहां से आएगा, मतलब AC का ट्वाइस कर देंगे, AB क्या है, AC का ट्वाइस कर देंगे तो आ जाएगा। सो वी कैन राइट हाफ 2R साइन θ/2। OC है R cos θ/2। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर ध्यान देना बच्चों, हाफ R 2 साइन θ/2 cos θ/2। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में हमारे को पता है कि 2 साइन A cos A इज साइन 2A। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यहां पे इस्तेमाल करना है हमें, तो हमारे को मिल जाएगा हाफ R साइन थीटा, सॉरी R स्क्वायर है ये, तो हाफ R स्क्वायर साइन थीटा इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग OADB जो हमारे पास सेक्टर बना है उसकी बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OADB, मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, OADB। मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये कैसा लग रहा है कि केक, जो सर्कुलर केक होता है उसमें से एक पीस निकाल लिया गया होगा, इसी को बोलते हैं सेक्टर। तो इस पूरे केक के पीस में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस करके हटा दूं तब मुझे इसका एरिया मिल जाएगा ना, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग फॉर दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OADB, ये क्या, एरिया ऑफ सेक्टर OADB, वो क्या लिखेंगे हम लोग, ये पूरा थीटा एंगल है। ध्यान से देखना, पूरे सर्कल का एरिया क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, और पूरा सर्कल सेंटर में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 360 डिग्री जो बनाता है उसका एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, ये डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। 1 रुपए में 10 आम, तो 20 रुपए में कितने आम, बचपन में पढ़ाया ना क्लास 1-2 में, बिल्कुल वही है। सो दिस इज द एरिया ऑफ एनी सेक्टर, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ये पूरे का एरिया मैंने निकाल लिया। मुझे चाहिए ACDB, ये वाला एरिया चाहिए, शेडेड रीजन, ये वाला एरिया। तो मैं लिखूंगा, और मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिख रहा है बच्चों, इतना नीचे लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, दिख जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 माइनस ट्राइंगल वाला एरिया, दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया फॉर्मूला। हालांकि इसको आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये मैंने इसलिए डिराइव किया ताकि आप चीजों को समझ पाओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैसे आता है। आप ये समझ पाओ कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो हम लोगों ने केक का एक पीस निकाला है, उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं।
फिर हम लोग पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दिया तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए और आपको थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी भी होनी चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इन डेप्थ सोच पाएंगे और आपको किसी भी चीज के बारे में कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए, यू कैन सॉल्व इट बाय थिंकिंग योरसेल्फ। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ? हाँ बच्चों, यहां पे बोला गया है कि हमारे को ये शेडेड वाला जो रीजन है ना, ए बी डी सी, ये वाला रीजन, इसकी एरिया फाइंड करनी है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही जगह है, पॉइंट ओ पे। और क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, तो हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा कि एरिया ए ओ सी ये वाला निकाल लेते हैं, सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी। ये ए ओ सी बड़ा वाला हो गया, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी बॉड। ये है रिक्वायर्ड एरिया, आ गया ना। तो ए ओ सी की बात करेंगे तो बड़े वाले सर्कल में है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, और ये बीओडी छोटा वाला है तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में थीटा कॉमन है, 40 डिग्री है दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाइन, सो पाई बाई 9 तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई बाई 9 मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में ही गिवन है। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, इसको नोट कर लो आप लोग। हाय बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2014 में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। देखो इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हमारे को फाइंड करनी है ये शेडेड वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एबीसीडी कह रहा है, ट्रेपीजियम है और इसका एरिया गिवन है, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं, यहां लिख लो साइड में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये सिंबल दिया है मैंने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, ट्रेपीजियम में से अगर मैं ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री बन रहा है, तो मींस 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हो गया ए ई बी, सर्कल का 1/4 हो गया वो। तो ट्रेपीजियम में से मैं सर्कल का 1/4 अगर हटा दूं तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा ना, बहुत इजी है शेडेड एरिया निकालना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं शेडेड एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ई बी, ये हमारा टारगेट है बच्चों, ये हमें करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैं जो लगाऊंगा वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी, एडी और बीसी गिवन है, तो इनका सम करना पड़ेगा मुझे, दैट इज 14
इंटू हाइट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है AB। AB ये हो गया हमारे पास 24.5। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका R मिल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करके देखो, मैंने किया हुआ है कैलकुलेट। ठीक है, तो अब मुझे रेडियस मिल गया, मींस AB मिल गया ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ AEB, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। R मेरे पास है 3.5, ये हो गया। तो शेडेड रीजन में क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट मीन्स 24.5 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काफी आसान है, अगर आप डायग्राम को समझ पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, और जो भी फॉर्मूला आपको नया नया मिलता जाता है आप इसको लिखते जाओ। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो कोई भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं, आप इसका नोट्स बनाते जाना, जो आपको नया लगता है आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पूरा देखना है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओ अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम गिवन है और हमारे को बोला गया एक बड़ा सर्कल है, इसका डायमीटर है AB एंड CD, और एक छोटा सर्कल है, इसका डायमीटर गिवन है OD। AB and CD are two diameters of a circle with center O. OD is the diameter of a smaller circle. If OA is equal to OA is 7 centimeter, find the area of shaded region. ठीक है बच्चों, तो ये शेडेड रीजन एक ये है, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो हमारे को OD कह रहा है डायमीटर है, दिस इज, तो OD नथिंग बट CD by 2, ये बोल सकते हैं ना। OA हमारे को गिवन है, रेडियस ऑफ बड़े वाले का जो गिवन है वो 7 है, तो ऑफ कोर्स OD भी 7 होगा, OD 7 सेंटीमीटर। और तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी कि OD by 2 दैट इज 7 by 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन का हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बाकी शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना होगा, देखो ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना, दिस इज ए क्वाड्रेंट। तो पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, उसमें से मैं ट्राइंगल का माइनस कर दूंगा तो शेडेड आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ AOCQ, वो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो 7 है और ये भी 7 है हमारे पास, सो वी कैन राइट पाई R स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। तो ये हमारा आ गया ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया। सेम ये भी होगा, तो इस एरिया को इंटू 2 कर देंगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा। सो टोटल शेडेड एरिया, एक तो ये सर्कल वाला जो हम लोगों ने फाइंड किया है पाई 7 by 2 का स्क्वायर, प्लस इसको मैं 2 टाइम्स करने वाला हूं क्योंकि ये दो एरिया है, 2 टाइम्स ऑफ पाई 49 by 4 माइनस 49 by 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पूरा हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना बच्चों। इजी, मैं कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं फिलहाल, मुझे पता है आप स्मार्ट हो, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है, सो यू कैन डू इट बेटर। बस मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है कि इस तरह के प्रॉब्लम को करते कैसे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट भेज सकते हो, ठीक है। या कोई भी आपको दिक्कत आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, एक्स्ट्रा दिक्कतें भी अगर आपको आ रही है जो आपने क्वेश्चन वीडियो में छूट गया हो या नहीं किया हो, तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है बच्चों। फिलहाल इसको नोट कर लो। हाय बच्चों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, बहुत ही इजी है बोर्ड के लिए, लेकिन है बहुत ही यूजफुल आपके लिए। हमारे को बोला गया बीच का एरिया फाइंड करना है। डायग्राम थोड़ा आपको टिल्टेड लग रहा होगा, आई एम नॉट गुड एट द डायग्राम बट स्टिल वी कैन मैनेज। हमारे पास 3 स्फीयर है, 2 नीचे हैं एक ऊपर है, इनके सेंटर्स को जोड़ा गया है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। और ये हाफ पोर्शन कह रहा है अंदर है, इसके अंदर, इसका हाफ अंदर दूसरे सर्कल के अंदर है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन विथ ईच वर्टेक्स एट द सेंटर। A circle is drawn, radius equal to half the length of each side. Find the shaded area. तो बच्चों हमारे को shaded area कैसे फाइंड करेंगे? Shaded area फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया, ठीक है बच्चों। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये एक्चुअली। तो इसमें देखते हैं करना क्या है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन विथ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एज सेंटर। ये जो सेंटर है उसी पे वर्टेक्स लाई कर रहा है। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। अब ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया इसके हाफ लेंथ को रेडियस लेके ड्रॉ किया गया है, इसके हाफ को रेडियस को लेकर के ये सर्कल ड्रॉ किया गया है एंड सो ऑन। हमें बीच का एरिया फाइंड करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना होगा। दैट इज इक्वल टू 17320.5। बच्चों मैं वैल्यूज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूं, है ना। आप कैलकुलेशंस में स्मार्ट हो, यू कैन डू दैट, बट मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे है। यहां पर साइड जो है हमारे पास AB, इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ, लेट इट बी y। तो मैं लिखूंगा √3/4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। यहां से हम लोग y निकाल लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या होगा, हम लोग अब ये जो पोर्शन बन रहा है सेक्टर, इतने पोर्शन को माइनस कर देंगे हम लोग, ये बीच वाला एरिया आ जाएगा हमारा। तो यहां से y आ जाएगा हमारे पास, मैं बताता हूं y कितनी वैल्यू निकाल रखी है मैंने। दिस इज 200 सेंटीमीटर, ये y आता है। इसको हाफ कर देंगे तो इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा रेडियस। अब मैं निकाल रहा हूं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया माइनस 3 टाइम्स सेक्टर एरिया, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे को गिवन है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे को फॉर्मूला हमने किया हुआ है, दैट इज 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14, रेडियस हमने अभी अभी निकाला 100, ठीक है बच्चों। इससे हमारा बिल्कुल बीच वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इसको नोट्स बना लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई 2016 में। हमारे को क्या दिया गया है? ABCD is square, each of side 14 centimeter. Semicircles are drawn at each side of the square as diameter. मतलब ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है,
ये भी एक सेमी सर्कल है ना। मतलब हर एक साइड के लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। हमारे को शेडेड वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। तो बच्चों हमारे को क्या करना होगा, पहले तो पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर का एरिया लिख लेना चाहिए, जो कि बहुत ही कॉमन है, सबको पता है। उसके बाद मुझे इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब इस एरिया को निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वर्टेक्स है इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेंटर नाम दे दो O, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो एक ट्राइंगल मिल जाएगा मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया AOE। ठीक है, इसको मैं यहां दिखा सकता हूं ऐसे, AEO। इसमें एक ड्रॉ किया गया है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये एक सेमी सर्कल का पोर्शन है, यहां भी एक ऐसे आर्क ड्रॉ किया गया है, दिस इज एन आर्क। ये आर्क कितने का 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको हम लोग 1/4 कह सकते हैं ना। इसको नाम दे दो AFOE। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्टर AFOE में से माइनस कर देंगे हम लोग ट्राइंगल AOE, माइनस ट्राइंगल AOE। तो हमारे को ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये दोनों आइडेंटिकल है, ये आ गया तो ये भी आ गया, ये पूरा एक आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर AOB हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। दिस इज योर 4, और रेडियस हमारे लिए क्या 7 ही होगा रेडियस, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 49/2, ये एरिया आ गया इसका। इंटू 2 कर दूंगा तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। सो ये जो आया रीजन, वो रीजन 1 का एरिया है, एरिया 1। सो टोटल एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पाई 49/4 माइनस 49/2, ये एरिया हो गया। अब जो शैडेड रीजन है, शैडेड एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया कर देंगे, माइनस हम लोगों ने ये फाइंड किया, इसका एरिया कर देते हैं। 4 अंदर जाएगा तो ये 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 49 माइनस 2 इंटू 49। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 49, यहाँ कॉमन ले लो, पाई माइनस 2 हो जाएगा। सो 196 माइनस 49 3.14 माइनस 2 1.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शैडेड एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार किसी न किसी स्कूल में आ चुका है ये क्वेश्चन, बार बार आता है, प्लीज मेक ए नोट।